इस कथा को सुनने से जो भी अधम देह में मरे हों उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो ध्यान से सुनिए। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं आपको 7वें अध्याय का महामंत्र सुनाता हूँ। एक पटेल नामक नगर था जिसमें शंकुकरण वैसे रहता था। वह व्यापार करने को नगर से बाहर कई प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकरण को एक सर्प ने डस लिया जिससे वह वहीं पर मर गया। तब उसके साथी दाय क्रिया करके आगे को व्यापार करने चले गए और जब लौट कर घर आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकरण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को तो सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई और यह अस्थि तेरे पिता की हैं, सो तू ये ले ले और गंगा में प्रवाहित कर देना। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा था आप वह जगह मुझे दिखाओ, मैं उस सर्प को जान से मारूंगा। तब उन व्यापारियों ने ले जाकर शंकुकर्ण के बेटे को वह सांप का बिल दिखाया। तब वह एक नुकीला खुदाली लेकर उसे खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोद रहा है? तब उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को काट लिया मैं उसे मारूंगा। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुटा, मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म है, सो मैंने भोग लिया है। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई किस प्रयत्न से, कौन से यत्न से तुम्हारा उद्धार होगा? तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवाओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे उन सब को बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया, उनको भोजन करवाया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि तब तत्काल ही वह आदम देह छूटकर देवदेही को प्राप्त हुआ। विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को गया। अपने पुत्र को धन धान्य प्राप्त का आशीर्वाद देता हुआ वैकुंठ धाम को चला गया और कहा, हे बेटा, तुम्हें धन धान की प्राप्ति हो और तुम्हें भी अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। ऐसे कहकर वो वैकुंठ धाम में चला गया। अब 7वां अध्याय सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक सिद्ध प्राप्ति के लिए यत्न करता है, उन यत्न करने वालों सिद्धों में कोई भी मुझे ठीक से नहीं जान पाया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को जड़ चेतन कहते हैं। माँ बाऊ, इसे दूसरी प्रकृति चेतन है जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियाँ हमसे उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है उसी भांति यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा में सूर्य मैं ही हूँ और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणय मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पुरुष मैं हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज है वह मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और क्रोध रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म विरुद्ध न जानने वाला क्रम मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ में सब मुझ में उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं उनमें नहीं रहता, वे सब मुझ में हैं। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा संसार मोहित तो रहता है। इस कारण इससे परे मुझे अव्यय पदार्थ को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अन्य भाव से बचते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनको हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए मुझको नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको बरतते हैं, दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित्त
और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ, वह मुझको अति प्रिय हैं। यद्यपि वे सभी भगत श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। उनके जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझको पा लेता है। ऐसा महामंत्र अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से उन देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भगत श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करा करते हैं, उन पुरुषों को उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं, भगत जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अच्युतम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आसंजित होने के कारण सबको नहीं दिखता, उसी से मूढ़ लोग अनादि अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परमतम, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह में छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मात्म ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं, जो अधिभूत हैं, अधिदेव हैं, अधियज्ञ हैं। इन सब में वे आप मुझे जान पाते हैं। हे समाधिस्थ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उनको धन धान्य की प्राप्ति होती है, उनके पितरों को मोक्ष मिलता है। जो भी पितर आदि उम्र लेके मर जाते हैं, अधम देह में जो पड़े होते हैं, वह इस कथा को सुनने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय। जय हो भोलेनाथ की जय, शिव शंभू की जय, शिव शंभू की।